इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा भी है। बारी बारी से समझेंगे। चैप्टर का नाम है टेक्सोनोमी, ठीक है। इसका हिंदी होता है वर्गीकी। अब वर्गीकी क्या होता है कि यह एक जूलॉजी का पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि जंतुओं के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं कि जंतुओं का नामकरण कैसे किया जाता है, उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, उसके वर्गीकरण, उसको अलग अलग वर्ग में रखा गया है। जंतुओं को, जितने पृथ्वी पर जंतु है, उनका रहन सहन, खान पान, शारीरिक बनावट, जनन क्रिया हो गया या प्रजनन क्रिया हो गया, वो सब अलग अलग होता है। उसी सब को सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए जो है, ठीक है, उसको अलग अलग रखा जाता है। तो वो सब इसमें अध्ययन करते हैं वर्गीकी में, ठीक है। तो वर्गीकी यानी सबसे पहला जंतुओं का वर्गीकरण अरस्तु किया था। अरस्तु जो है दो भाग में बांटा था, जंतु जगत और पादप जगत। उसके बाद अरस्तु के बाद एक वैज्ञानिक आया था जॉन रे। जॉन रे के बाद आया था आर्विटकर, जिसने 5 वर्ग में बांटा था। उसके बाद देखो एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है कैरोलन लीनियस, ठीक है। इसको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, यानी आधुनिक भौतिकी के जनक। तो कैरोलन लीनियस ने एक पुस्तक लिखा था, एक इसका पुस्तक था, इसका नाम था सिस्टीमा नेचुरे, ठीक है। इनका एक पुस्तक था जिसमें इन्होंने, ठीक है, लगभग 4000 से ज्यादा यानी 4236 जो है जंतुओं का वर्गीकरण किया था। उसके अलावा इन्होंने 1901 में द्विनाम पद्धति दिया था। द्विनाम पद्धति क्या होता है, किसी भी चीज का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहला जो नाम होता है वो वंश का होता है, दूसरा जाति का होता है। जैसे मानव का यदि हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो होमो, तो वंश, ये वैज्ञानिक नाम में पहला हमेशा लेटर बड़ा होता है। ये होमो जो है वंश का नाम है और स्पेंसिस जो है वो जाति का नाम है, ठीक है। इसके बाद स्मॉल लेटर होता है, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पृथ्वी पर 2 तरह के जंतु पाए जाते हैं, एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है। तो एक कोशिकीय जितना भी जीव आता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना या क्लाइडोमोनोमोनस, सबको संघ प्रोटोजोआ में रखा गया है, ठीक है। और बहुकोशिकीय जितना भी जीव होता है, बहुकोशिकीय जीव जिसका शरीर बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना होता है, उसको 9 संघ में रखा गया है। सबसे पहला है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया कहते हैं, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, प्लेथिहेमेथिन, एस्क्रेलेमेथिन, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। और ये 9वां हो गया कोडेटा। कोडेटा में अलग अलग पार्ट में इसको रखा गया। पहला है मत्स्य वर्ग, मछली जितना सब आता है, फिशिज, एम्फीबिया, उभयचर वर्ग आता है। उभयचर जो जमीन पे और जल में दोनों रहता है, सरीसृप वर्ग आता है इसमें, ठीक है। अब एक आता है पक्षी, एबीज, पक्षी वर्ग को एबीज वर्ग में रखा गया, स्तनी, मेमेलिया, ठीक है। तो ये सब जीव आते हैं। अब यहाँ कुछ पिक्चर बना हुआ है, ये सब के बारे में जानेंगे। ये एक फिश है, वो भी फिश है, और ये समुद्री घोड़ा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चैप्टर और अच्छा समझ में आया क्योंकि इसमें बहुत सारा जीव जो पाया जाता है वो समुद्री है। तो एक मूवी है, ठीक है, 2-3 मूवी है, कार्टून मूवी है, अगर आप देखेंगे तो और अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा, सब जीव को पहचान भी पाएंगे, ठीक है। एक मूवी है फाइंडिंग नेमो, ठीक है, ये पिक्चर वहां से हम देखें तो बनाए। और एक मूवी है फाइंडिंग डोरा, ठीक है। तो इसमें फाइंडिंग नेमो एक मछली का नाम रहता है जो खो जाता है, ठीक है। और एक मछली है, ये लिपस्टिक मछली है, ठीक है। अब एक फाइंडिंग डोरा, एक कछुआ रहता है, ठीक है, जो खो जाता है वो। तो ये दोनों मूवी देखेंगे तो जितना भी समुद्र के अंदर जीव होता है सब कुछ को दिखाया गया है और बहुत कुछ सीखिएगा, ठीक है। कार्टून मूवी है, ठीक है, इससे देखिएगा तो बहुत कुछ कोशिकीय वर्ग है जिसका नाम है प्रोटोजोआ संघ, ठीक है। प्रोटोजोआ संघ में सभी एक कोश के जितना भी जीव आता है वो एक कोश के जीव इसी में आता है। अब प्रोटोजोआ शब्द का उपयोग सबसे पहले जो है गोल्डफश ने किया था। इसमें सभी एक कोश के जीव आते हैं। आप लोग याद करते हो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, ये सब क्या एक कोशिकीय है। तो एक कोशिकीय जीव जो होता है इसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। इसमें जो श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन यानी ये तीनों क्रिया विसरण क्रिया द्वारा होता है, ठीक है, विसरण क्रिया से होता है। और ये जीव जो है वो प्राणी समभोजी होते हैं, यानी प्राणी की तरह भोजन करते हैं, या फिर परजीवी होते हैं, दूसरे जीव के संपर्क में रहकर भोजन करते हैं, या स्वतंत्र जीवी होते हैं, ये खुद पर ही निर्भर करते हैं। अब ये जीव जो है, ठीक है। और प्रोटोजोआ संघ की बात करें, प्रोटोजोआ संघ जो है इसमें क्या होता है कि चलने के लिए अभी जितना जीव इसको, ये मृदु जल में कुछ होता है, कुछ लवणीय जल में होता है, तो इसमें इसको चलने के लिए अमीबा का प्रचलन अंग उत्पाद होता है, पैरामीशियम का प्रचलन अंग सिलिया होता है, जैसे यूग्लिना का प्रचलन फ्लैजेलिया होता है, ठीक है।
तो प्रोटोजोआ संघ में जो होता है प्रचलन अंग में कुत्पात आता है, सिलिया आता है और फ्लैजिला आता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा जीव आता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला अमीबा। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। अमीबा एक जो है ग्रीक शब्द, इसका मतलब होता है आकार बदलने वाला देवता, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये इसका आकार निश्चित नहीं होता है, तो इस अमीबा जो है इसमें भी एक केंद्र होता है, तो ये कुत्पात की मदद से चलता है। फिर अमीसिम, इसको चप्पल जंतु कहा जाता है क्योंकि चप्पल जैसा ही दिखता है, ठीक है। इसका प्रजनन अंग सिलिया होता है और ये अपना भोजन जो है ये अमीबा कुत्पात की मदद से पकड़ता है, ये अपना भोजन कोशिका मुख से पकड़ता है, ठीक है। ये भाग हो गया कोशिका मुख से। अब एक जंतु है युगलिना, ये भी प्रोटोजोआ में आता है, इसे ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है। वही चौथा जो है प्रोटोजोआ टिफेनोसोनम गेवियस होता है, ठीक है। ये मानव रक्त में जो है सीसी मक्खी जब संपर्क में आता है तो मानव रक्त में फैल जाता है, जिससे सोने की बीमारी होती है मनुष्य में। वही क्या होता है एक और प्रोटोजोआ एस्टिबुलेरिया, ठीक है। यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है। एस्टिबुलेरिया ये प्रोटोजोआ संघ का सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा जो प्रोटोजोआ संघ में आता है, पहला एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका है, ये प्रोटोजोआ में आता है, जिससे पेचिस रोग होता है, ठीक है। अब एक होता है एंट अमीबा जो है, ठीक है, एंट अमीबा कोलाई। पूरा नाम देखो एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है, और दूसरा नाम एंट अमीबा कोलाई, जिससे ये कोलन में होता है। कोलाई कोलन बड़ी आंत का भाग है उसमें होता है, ठीक है। उसके एंट अमीबा जिनजेविलियस, ठीक है, इससे पाइडिया रोग होता है। एंट अमीबा जिनजेविलियस से, यानी एंट अमीबा वाला जितना भी जीव आता है वो प्रोटोजोआ में आता है। उसका ग्लिसोमानिया डेनोवानिया, ठीक है, डेनोवानी, ठीक है, इससे काला जल होता है। अब प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है उसका एक ट्रिक है, रिया पे काला सोना, ठीक है। इसमें क्या है ट्रिक है प्रोटोजोआ से होने वाला का, तो रिया जिसके अंत में रिया लगा हुआ रहता है उससे प्रोटोजोआ रोग होता है। जिससे मलेरिया, तो मलेरिया रिया लगा हुआ है, डायरिया सबके अंत में क्या है रिया, पायरिया, तो इससे ये सब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से, ठीक है। आप देखो डायरिया है, ठीक है, इससे भी आंत प्रवाहित होता है। मलेरिया से क्या होता है, पलिया तिल्ली प्रवाहित होता है। पायरिया नहीं, दांत मसूड़ा में होता है, ठीक है। तो पायरिया जैसे यहाँ लिखा हुआ एंट अमीबा जिनजेविलियस से क्या होता है, पायरिया होता है। अब पेचिस रोग किससे होता है, पे से पेचिस, ये भी होता है किससे, प्रोटोजोआ से। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है पेचिस। उसके काला जल, ठीक है। तो लिसोमानिया डुनवानिया से होता है काला जल बीमारी, ठीक है। अब ये बालू मक्खी से होता है, ठीक है। अब उसके बाद सोने का बीमारी किससे होता है, ट्रिपेनोसोमा गेवियस सीसी मक्खी के कारण, ठीक है। ये रक्त में प्रवेश करता है तो इससे वो रोग होता है। पॉलीफेरा के बारे में जानेंगे, ठीक है। पॉलीफेरा संघ क्या होता है, तो पॉलीफेरा संघ में जितने भी जीव आते हैं वो समुद्री होते हैं, यानी कि वो खारे जल में पाए जाते हैं, ठीक है, लवणीय जल में पाए जाते हैं। ये जंतु जो है अक्सर कठोर चट्टान पर या ठोस पदार्थ से चिपके हुए रहते हैं, यानी एक ही जगह रहते हैं, अस्थायी बल, ठीक है। देखते हो अस्थायी बल रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। आप देखते होंगे जब मूवी में कि कोई गोताखोर हो या कोई आदमी समुद्र के अंदर जाता है तो चट्टान पर या समुद्र के तली पर जो घास जैसा या पेड़ पौधा जैसा संरचना दिखाई देता है वो अक्सर जो है पॉलीफेरा ही होता है। ये कठोर चट्टान या ठोस पदार्थ से रहता है चिपका हुआ, ये स्थानबद्ध होता है, मतलब एक के जगह रहता है, ये गतिविधि नहीं करता। इसके शरीर पर छिद्र पाया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ठीक है। देखो ये पॉलीफेरा, इसके सबके शरीर के ऊपर क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, ठीक है, इसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। छिद्र जो होता है उसी से वो क्या करता है कि सांस भी लेता है, उसी से जल में घुला ऑक्सीजन लेता है, खाना भी उसी से ग्रहण करता है। तो ऑस्ट्रेलिया से ही वो सांस लेता है, खाना भी ग्रहण करता है। पॉलीफेरा जीव जो होता है, इसमें जो जीव आते हैं वो स्पंज, उसको स्पंज भी कहा जाता है, यानी पॉलीफेरा स्पंज भी कहलाता है। ये जीव द्विलिंगी होते हैं, ठीक है, यानी नर मादा जो एक ही जीव में होता है और पुनर्दुभव का इसमें गुण होता है, मतलब ये कभी नष्ट नहीं होता, यदि नष्ट होता है तो ये पुनः दोबारा बन जाता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा जीव आता है, साइकन, ठीक है। साइकन इसमें जो छिद्र है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इसी से वो ऑक्सीजन लेता है और भोजन ग्रहण करता है। दूसरा स्पंजिला, ठीक है, ये मीठा, ये भी पॉलीफेरा में आता है, ठीक है, ये मीठा जल में पाया जाता है। उसके बाद है यूप्लेक्टेला,
ठीक है। यूफ्लेक्टेला जो है इसको वीनस का पुष्प भी कहा जाता है। इसके अलावा पोरिफेरा में 2 जीव और है, हाइलेनेमा, ठीक है, और यू स्पंजिया। देखो एक स्पंजिला है, एक यू स्पंजिया। तो इसमें क्या होता है, इसके जीव, इसको पोरिफेरा क्या बोलते हैं, स्पंज। तो स्पंज वाला जो लगा रहे किसी में नाम, तो वो सब पोरिफेरा में आता है, ठीक है। उसके अगला है बहुकोषीय वर्ग है सिलेंट्रेटा, ठीक है, जिसको नाइडेरिया भी वर्ग कहते हैं। इसके जीव जो है धागेनुमा आकार का, तो धागा जैसा है ना संरचना, तो धागा जैसा है, तो ये धागेनुमा संरचना का होता है नाइडेरिया में, ठीक है। ये जीव भी समुद्री होते हैं, जलीय, समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसमें न खून पाया जाता है, मतलब रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता है, श्वसन तंत्र भी नहीं पाया जाता है, सांस ले नहीं सकता है, उत्सर्जन शरीर से हानिकारक पदार्थ को भी बाहर नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज नहीं पाया जाता है, फिर भी ये जिंदा रहता है, ठीक है, सांस लेता है। अब क्या है कि इसका जो है प्रचलन अंग स्पर्श, इसमें क्या होता है, स्पर्शक होता है। जैसे ये जो धागेनुमा संरचना है, इसमें ये सब क्या स्पर्शक है, क्या स्पर्शक। इसमें कौन सा जीव आता है, तो एक है हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा का खोज ल्यूवेनहॉफ किया था। ये मीठे जल में पाया जाता है और ये अमरत्व का गुण होता है, मतलब कभी न मरने वाला जीव होता है ये एक ऐसा जीव है जो कभी मरता नहीं है। उसके बाद है दूसरा ऑरिला, ठीक है। ऑरिला बहुत सारा मूवी में भी दिखाया जाता है, बालवीर में एक बार बालवीर में देखे होंगे तो देखे होंगे, ठीक है। जेलीफिश जिसको खाया जाता है ऑरिला को, जेलीफिश खाते हुए ये लोग, ठीक है। उसके बाद है समुद्री एनिमेन, ये समुद्री एनिमेन है। उसके बाद कौरला जिसको मूंगा कहा जाता है, ठीक है। हम जो मूवी का नाम बताए थे, ठीक है, वो सब मूवी देखोगे तो ये सब अच्छे समझ में आ जाएगा। स्पंजिला भी उसमें दिखाया जाता है, इसमें नेमो जो मछली छुपा हुआ रहता है, ठीक है, बहुत ये सब कुछ दिखाता है उस मूवी में, ठीक है। वो मूवी देखोगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। कौरेला, मूंगा, ठीक है, जिसको मूंगा भी कहा जाता है। इसके अलावा जो सिलेंट्रेटा में बहुत सारा जीव आता है, ठीक है। गोगोर्निया जिसको समुद्री पंखा कहते हैं, ये हर हमेशा समुद्र में लहराते रहता है। उसके पेनोटुला, इसको समुद्री कलम कहते हैं, ठीक है। इससे हमेशा तरल निकलते रहता है, गुलाबी अलग अलग रंग का। उसके फाइसेलिया है, ठीक है, इसको पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है। यह एक युद्धपोत की तरह दिखाई देता है, इसीलिए। होता है चिपटे कृमि, ठीक है। ये एक शब्द है ग्रीक शब्द जिसका मतलब होता है चिपटे कृमि। अब इसमें जो जीव आते हैं उसमें आहार नाम नहीं होता है, ठीक है। और ये जीव परजीवी होते हैं, मतलब दूसरे जीव के संपर्क में रहकर वे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे देखते हो बहुत सारे जंतु होते हैं जिसके शरीर से कुछ चिपटा कृमि चिपके हुए रहते हैं, ठीक है, कांटेनुमा आकार का, जैसे गाय भैंस या बहुत सारे जीव होते हैं उसके शरीर में, तो यही सब कृमि होते हैं, ठीक है। तो ये चिपटे कृमि होते हैं जो परजीवी होते हैं, मतलब दूसरे जीव के संपर्क में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी को उभयलिंगी बोलते हैं, यानी कि इसमें नर मादा एक ही जीव में होता है। इसमें देह रहित गुहा होता है, मतलब इसके शरीर पर जो है गुहा नहीं पाया जाता, इसके देह रहित मतलब गुहा नहीं पाया जाता। इसका उत्सर्जन ज्वाला कोशिका से होता है, ठीक है। प्लेटेमेथिन का जो उत्सर्जन अंग होता है वो ज्वाला कोशिका होता है। इसमें कौन कौन अब प्लेटेमेथिन शब्द का उपयोग किया था, गीगियन बार ने, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन सा जीव आता है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में नेत्र बिंदु पाया जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद फीता कृमि, ठीक है, फीता कृमि का दूसरा नाम है टीनिया सेलियम, ठीक है। उसके बाद है फेसियोला, फेसियोला को यकृत वार्नार भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिस्टोसोमा, ठीक है। तो ये सब जीव जो है प्लेटेमेथिन में आता है। वहीं दूसरा अगला जो वर्ग संघ है, ठीक है, उसका नाम है स्क्रेलेमेथिन, जिसको निम्टोडा भी कहते हैं। ये स्क्रेलेमेथिन को गोल कृमि वर्ग भी बोलते हैं, यानी राउंड वर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। ये जीव स्वतंत्र जीवी होते हैं और परजीवी होते हैं, मतलब ये स्वतंत्र भी होते हैं परजीवी, मतलब दूसरे जीव के संपर्क में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल जानोगे तो समझ जाओगे अच्छे से। ये एक लिंगी होते हैं, मतलब नर और मादा इसमें अलग अलग होता है। और इसमें कौन कौन सा जीव आता है, तो बुचेरिया, ठीक है, जिससे फलेरिया रोग होता है। एलिफेंट जो डिजीज होता है, हाथी पैर वाला जो पैर जो मोटा हो जाता है, फलेरिया, वो स्क्रेलेमेथिन जो होता है, ठीक है, इसके उसमें एक आता है कृमि, ठीक है, इसका नाम है बुचेरिया, जिससे फलेरिया रोग होता है। और एक है स्क्रेसिस थ्रेडवर्म, ये छोटी आंत में होता है, हर एक मनुष्य में ये होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट वाला जो जोक होता है वही जोक है, ठीक है। स्क्रेसिस थ्रेडवर्म ये छोटी आंत में होता है, ठीक है। और टाइकिनेला, ठीक है, ये भी स्क्रेलेमेथिन में आता है। ये परजीवी होते हैं, मतलब ये दूसरे जीव के संपर्क में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद एनिलिडा, एनिलिडा क्या होता है, जलीय होता है, मतलब ये कुछ जलीय भी होता है, कुछ स्थलीय, कुछ मिट्टी में भी रहता है एनिलिडा।
अब ध्यान देते हैं जलीय में कौन कौन, जलीय जो होते हैं जैसे ये मृदु या लवणीय जल, नदी तालाब पोखर ये सब, या तप्ती में जल लगा रहता है उसमें भी रहता है। यह स्वतंत्र जीवी परजीवी होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। खंडित शरीर, इसका शरीर खंडित होता है, इसका शरीर क्या होता है, खंडित होता है। इसका उत्सर्जन वृक्क से होता है, किडनी से इसका उत्सर्जन होता है, हम लोगों में भी उत्सर्जन किडनी के मदद से होता है, वृक्क की मदद से। इसमें बंद रक्त परिसरण पाया जाता है, मतलब कोई जो है किसी प्रकार का धमनी शिरा नहीं पाया जाता है, मतलब सीधा बंद रक्त परिसरण पाया जाता है। इसका श्वसन अंग त्वचा होता है या कोलोम होता है। तो ये सब जो सांस लेता है केचुआ या जोक, ठीक है, केचुआ जोक एनिलिडा में आता है। तो ये जोक जैसे पानी में देखते हो कि ये काला रंग का जो जोक जो तैरते रहता है, नमरते रहता है, वो जोक हो गया केचुआ, जिसको चाली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है, पृथ्वी का आंत भी कहा जाता है, ठीक है। उर्वरता के देव भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके अलावा इसको जो पर्यावरण के आहारकर्ता भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है किसान का मित्र हो गया, उर्वरता के आहारकर्ता हो गया, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी का आंत भी कहा जाता है ये केचुआ, जिसको हम लोग चाली बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एनिलिडा में बहुत सारा जीव आता है, समुद्री चूहा, नेरिज को सीपा कृमि बोलते हैं, ठीक है। और केचुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो फेरिटीमा, ठीक है, फेरिटीमा पोस्टथुमा, ठीक है। एनिलिडा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लेमार्क ने, ठीक है। इसका श्वसन अंग क्या होता है, त्वचा या कोलोम, यानी सांस लेता है त्वचा या कोलोम से। आर्थ्रोपोडा ये जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। इसमें 75% जो है, लगभग 2/3 भाग जो है वो जीव आते हैं। इसमें खुला रक्त परिसरण पाया जाता है, ठीक है। और एक लिंगी होते हैं, इसमें नरमादा अलग अलग होता है। इसका उत्सर्जन अंग मेलिपियन नलिका होता है, मतलब इससे ये उत्सर्जन क्रिया करता है। इसका श्वसन अंग ट्रेकिया होता है, मतलब इसके शरीर पर जो है, ठीक है, जाल की तरह संरचना बना होता है, ठीक है। वो उसी से वो क्या करता है, वही ट्रेकिया होता है, उसी से वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो आर्थ्रोपोडा शब्द का प्रयोग वान सीवोल्ड ने किया था सबसे पहले। इसमें बिच्छू, मकड़िया, झींगा, केकड़ा, ये जितने भी कीड़े मकोड़े आते हैं इसी में आता है। जैसे यहाँ बिच्छू है, ये तिलचट्टा है, कॉकरोच है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया तितली। तो जितने भी कीट पतंग आते हैं, और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रजाति जो है कीट पतंग का, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा जीव आते हैं, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा ये सबसे बड़ा जंतु जगत का वर्ग है।